सिर्फ ये चीजें कर लो, सीटेट आराम से पास हो जाएगा। सीटेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर ना कर पाओ, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से सीटेट की तैयारी की तो पक्का पास भी नहीं होगा। और अगर आप सीटेट पास करना चाहते हो तो बस यही पॉइंट फॉलो कर लो, गारंटी देती हूँ मैं कि सीटेट आपका पास हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 महीने का समय आपके पास है, लगभग 1 महीने का समय है। तो इसकी तैयारी कैसे करें और इस बार सीटेट आपका पक्का पास हो जाएगा अगर आप ये चीजें कर ले तो। क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट पास किया और बहुत ही अच्छे नंबर से किया है। यूपी टेट वगैरह सभी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने निकालती हूँ। कैसे निकालती हूँ, क्या मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से आपको सीटेट करना है। और सीटेट सच में बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चलना किस दिशा में। आप भटक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे सीटेट पास नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 4 बार सीटेट दे लिया, 5 बार दे लिया, फिर भी पास नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे बच्चे 2 दिन में सीटेट पास कर लेते हैं। क्या है, किस तरीके से करते हैं, चलिए जानते हैं। और जो भी नया हो इस चैनल के साथ, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीटेट का डिटेल कोर्स जो कि आप सभी को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका कोई भी आपको पे नहीं करना। सारी चीजें आपको इस चैनल पर फ्री में मिलेगी। सीटेट बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम है। आप कहोगे इजी कैसे, आपने कर लिया तो हमारे लिए भी इजी है। बिल्कुल है भाई, जब मैंने कर लिया तो आपके लिए भी इजी है। क्यों, अगर आप सही दिशा में चलोगे सीटेट पास होगा। अब कुछ आपको ऐसे 5 महामूल मंत्र देती हूँ आपको। 5 महामूल मंत्र है ये आपके पास, इन्हें फॉलो कर लो, सीटेट आपका पास है। सबसे पहले PYQ, बस PYQ आप ये मान के चल सकते हो, इसकी आत्मा है। सीटेट पास करने के लिए PYQ आत्मा है, आत्मा को समझना पड़ेगा। सीटेट की आत्मा आपके PYQ है, इसे समझ लो। कैसे समझोगे, आपकी डेली 9 बजे मैं आपके PYQ कराती हूँ, ठीक है। आपके 9 बजे जो है मैं आपके डेली PYQ कराती हूँ। अगर आप ये सीरीज भी कर ले तो या खुद से भी करो, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप आओ, लेकिन मैं आपको क्या करना सिखाती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाती हूँ। कैसे, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं चारों में की पॉइंट बताऊंगी कि ये गलत है तो क्यों गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, और ये वाला सही है तो किस रीजन से, किस की पॉइंट से क्यों आप इसे सही मानोगे। जिन भी बच्चों ने ये 10-12 आपके मॉक किए हैं या फिर जो मैंने आपको PYQ सीरीज कराई है, उन सभी बच्चों को पता है सीटेट कितना इजी एग्जाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। वही मैं आपको डेली 9 बजे बताती हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी तो आप सभी को इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, इसकी आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई। एक बार जाके चेक करो और देखो, बताओ कैसे सीटेट पास नहीं होता। फिर कमेंट करके बताना कि मैं मेरा पास नहीं हुआ, मैंने सारी चीजें की जो आपने बताई। ईमानदारी से जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो कर लो, सीटेट पास हो जाएगा। आगे बात करेंगे PYQ को। बहुत ज्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना, इसे छान लेना है PYQ को। लगभग 4 से 5 साल के कम से कम PYQ, ठीक है। जो ऑफलाइन पेपर हुए उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। ऐसे कैसे जनवरी के क्वेश्चन उठा के जुलाई में दे रखे थे, 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तक, ऑप्शन तक उठा के दे रखे थे, और कॉन्सेप्ट तो वही प्याज 3 प्याजे वही सब रिपीटेड है। कुछ भी नया नहीं है सीटेट में। कुछ भी नया क्यों नहीं है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस पुराना है, सीटेट है पुराना, ठीक है। तो कुछ भी चीज नहीं कहाँ से ला सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका। पहले सिंपल आते थे कि वाइगोत्स्की ने कहा, कि अब आपको क्या देंगे, पूरी एक लंबी चौड़ी थ्योरी देंगे। एक बच्चा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, खिलौने खेल रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो पूछेगा ये किसका सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज डिफिकल्ट की जा रही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब आपके एक ही है, कुछ अलग नहीं है। कुछ भी चीजें अलग नहीं है, लेकिन आपको अलग क्यों लगता है, आपने कभी PYQ देखे ही नहीं है। आपको बड़ा आलस आता है PYQ करने में। अगर PYQ नहीं करोगे ना तो टीचर कैसे बनोगे। याद रखना, DSSB में भी बिना PYQ के आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, बिना PYQ के आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। चलो, सबसे पहला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ। इसके बाद है आपके इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इंपोर्टेंट टॉपिक में क्या क्या है, आप सभी के ये डाउट रहते हैं कि मैम इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है। जो मैं आपको डेली PYQ कराती हूँ ना, यहाँ से आपके टॉपिक निकलते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने देखा 4 से 5 क्वेश्चन वाइगोत्स्की के आए हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपने देखा जीन प्याजे के टॉपिक आए हैं, आपने देखा प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लर्निंग के आए हुए हैं, ठीक है। आपका अधिगम अक्षमता, ठीक है, आपका अधिगम अक्षमता, आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। आपका डिसऑर्डर आया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, ये सब जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से तो टॉपिक निकलते हैं, वो ही 30 क्वेश्चन, 30 अगर आप CDP के देखते हो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके बार बार पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा पूछ लेगा,
प्रगतिशील पूछ लेगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, प्याजे, कोलबर्ग, वही सब सिद्धांत आपके रिपीट होते हैं, कुछ भी लगभग नया नहीं है। नया क्यों नहीं है, दोबारा से रिपीट करूंगी क्योंकि सिलेबस पुराना है, तो नया कैसे ला सकते हो आप, नहीं ला सकते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पीवाईक्यू में आपको डेली बताती हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करो। तो आपको वहीं से अपने नोट्स बनाने हैं, वहीं से आपको अपने नोट्स बनाने, 1 महीना भी है ना, बहुत ज्यादा आपका ये कह सकते हो 90 नंबर ही तो लाने हैं, तो आराम से हो जाएगा इतना भी करते हो तो। लेकिन ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं एक दिन कर लिया भाई हम तो 2 दिन की छुट्टी करेंगे, नहीं भाई, ईमानदारी से डेली आपको अपने माइंड को इस तरीके से लेके जाना है कि जब आप टीचर बन जाओगे तो किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करोगे, यही मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ। एज ए टीचर आप कैसे काम करोगे, ठीक है। एज ए आप अगर क्वेश्चन सोल्व करने बैठे हो तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है कि एग्जाम में बैठे हो। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाती हूँ, ना कि क्वेश्चन याद करना। मैं आपको ऑप्शन समझाना सिखाती हूँ, ऑप्शन को गलत क्यों है ये करना सिखाती हूँ, क्वेश्चन सही क्यों है ये बताना सिखाती हूँ। ये मेरी क्लास के सबसे मेन पॉइंट है, ये करो, ठीक है। इसके बाद में आपका आरसी, आरसी आपको 30 नंबर दिलाएगा, ठीक है। प्लस में आरसी के अलावा इसी की पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश और लैंग्वेज पेडागोजी का मैंने कोर्स जो है आपका कंप्लीट करा दिया, मैंने इसका कंप्लीट कोर्स आपका करा दिया, ये कोर्स आपका पूरा हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, बिल्कुल एंड हो गया ये आपका। तो इसकी भी मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो हुआ आपका, सीसीई हुआ, इसके अलावा आपका इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी थी, ठीक है, वो सब मैंने आपका कराया, कौशल हो गए, ठीक है, आपकी क्षमता इसके अंदर भी आती है। तो जितने भी पेडागोजी है सिलेबस सेम है, चाहे हिंदी लो, इंग्लिश लो, उर्दू लो, फारसी लो, सब में लैंग्वेज आपकी सेम है, लैंग्वेज का पेडागोजी का सिलेबस अलग नहीं है। अब बचिए 30 नंबर, ये 30 नंबर लगभग 90% बच्चे छोड़ देते हैं, और नहीं छोड़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, ग्रामर पढ़ रहे, संज्ञा सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन, ये सब पढ़ रहे, ये आता कहाँ है आपका, 2-3 नंबर का आता है, और आपके सामने है 30 नंबर। 30 नंबर के चक्कर में 2-3 नंबर में लगे रहो, ऐसा नहीं करना। और जो 2-3 नंबर है ना, वो सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, इसके वहां से हो जाएंगे। इसकी भी मैं जल्दी से सीरीज लेके आऊंगी, लेकिन आपको खुद से भी करना है भाई, ठीक है। मैं तो आपको सारी चीजें कराऊंगी, लेकिन आपको खुद से करना है, क्योंकि सीटेट आपको पास करना है, मुझे नहीं करना, मैं तो बहुत पहले कर चुकी हूँ। सीटेट आपको पास करना है, पहली बार में आपको पास करना है, तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, मुझे नहीं करनी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि चैनल पर जो चीजें प्रोवाइड की जाती है वो सबसे बेस्ट की जाती है। सबसे बड़ी बात, फ्री में की जाती है, फ्री में भी प्लस सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। चलो अब आपके यहाँ पर थर्ड पॉइंट में सबसे पहला पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, पैसिव, गद्यांश, पद्यांश, जो भी आपका आता है 30 नंबर का, तो उसे करो। अब आप कहोगे 30 नंबर कैसे, क्योंकि लैंग्वेज 2 आती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और दोनों का सिलेबस सेम है, तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिली। अब इसके अलावा एनसीईआरटी, जिन बच्चों का पेपर 1 है वो ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिनका पेपर 2 है वो एसएसटी या फिर आपका साइंस या मैथ, ठीक है। आप कहोगे 1 महीने में हम पढ़ सकते हैं, भाई 10 दिन में पढ़ लोगे, एनसीईआरटी इतनी इंटरेस्टिंग है। लगभग आपका 90% यूट्यूब पर जो आपको एसएसटी कराई जा रही है, जो आपको सारी चीजें कराई जा रही है, वो आपको कंपटीशन के उठा के दे रखे हैं, यूपी पुलिस के क्वेश्चन दे रखे हैं हिस्ट्री में, जबकि आपके यहाँ पर सीधा एनसीईआरटी आती है। वो क्वेश्चन का लेवल अलग है, वो अलग है, लेकिन उनके पास वही पीपीटी बनी हुई है, उसे उठा के रिपीट करा रहे। ऐसा हुआ है, मैंने नहीं, खुद बच्चों ने ये चीजें बताई है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने कंप्लीट किया एक चैनल से, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छा चैनल है, वहां से उसने कंप्लीट अपनी एसएसटी की क्लासेस करी, वहां से एक क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कराया उन्होंने यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आपका दिल्ली पुलिस, ये सब चीजें कराई जा रही है वहां पे। वो आता है क्या एसएससी की हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती भाई, ठीक है। आपकी एसएससी की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं आती, आपकी सीटेट है, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस देखा होगा ना, तो नीचे साफ साफ लाइन में लिखा है कि एनसीईआरटी के बेस पर ही पूरा सिलेबस है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके लिए अब भी टाइम है, 1 महीना बहुत है, 1 महीने में भी 10 दिन आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है। उसी से फटाफट चीजें नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट में नोट डाउन करना, लंबी कहानी नहीं बनानी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितने ज्यादा बेटर अपने नोट्स बनाओगे ना उतना ज्यादा बेटर है। मेरे पास आज भी सीटेट के नोट्स रखे हैं, हर एक चीज मेरे पास है। मैंने जिस भी एग्जाम की तैयारी की आराम से उनके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, और ना वो नोट्स आपको अभी काम आएंगे, आगे इन फ्यूचर भी काम आएंगे। चलो आगे बात करेंगे। अब है आपके यहाँ पर टाइम, जो कि लगभग इस बार लगभग आपके कैसे चल सकते हो, 60% बच्चे ये ही नहीं कर पाए। पढ़े लिख के बहुत अच्छा गए, पेपर आता था उन्हें, लेकिन ये नहीं कर पाए।
ये नहीं कर पाए तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लगभग मान के चलो आपने 90 गोले भर दिए, आपके 60 गोले रह गए। उल्टे सीधे भरोगे और 90 में से जरूरी है नहीं 90 के 90 सही हो जाएंगे, 90 से मान के चलो 70 सही हो गए, वहां पर आपके 10 भी सही नहीं हुए तो फेल हो गए। 20 लाख बच्चे फेल थे, थोड़ी बड़ी बात नहीं थी। 20 लाख बच्चे एक नॉर्मल एग्जाम में फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ोगे इस बार भी फेल हो गए। तो बता दो टाइम मैनेजमेंट OMR पर ही करो प्रैक्टिस। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो ऑनलाइन करो अच्छी बात है, लेकिन पेपर ऑफलाइन है, OMR कम से कम 10 तो लगा लो, क्योंकि OMR फिल करने में 30 मिनट लग जाते हैं भाई। ठीक है, अगर अच्छे से करोगे 30 मिनट, जल्दबाजी में करोगे 20 मिनट 15 मिनट, इतनी तो लगती ही लगती है। तो 2.5 घंटे का पेपर है, तो उसमें से ये बिल्कुल अलग कर लो 30 मिनट तो। ठीक है, मान लो 10 मिनट लेट पहुंच गए या OMR लेट मिल गई, ये सारी चीजें, तो वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन और आराम से हो जाएंगे अगर करोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, आराम से बच्चे करते हैं और होता है। कब होता है? जब आपने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपके सामने एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपने वो उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, ठीक है, पूछना आपसे समावेशी शिक्षा चाह रहा है, लेकिन आपने कभी समावेशी पढ़ा ही नहीं, क्या होता है समावेशी, ठीक है, तो आपको 10 बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। और जिस बच्चे को पता है भाई समावेशी पूछ रहा है, तो उठा के एक बार पढ़ा, दोबारा से सीधा आंसर पे। लेकिन आपको नहीं आता, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो टाइम इसी में तो लगता है। टाइम मैनेजमेंट न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप पढ़ के नहीं गए, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ोगे वहां पर, और जो बच्चा पढ़ के गया वो एक बार पढ़ेगा, तो टाइम वहां पे बच गया। समझ में आ रही है आपको चीजें? ये 5 चीजें महामूल मंत्र है सीटेट, इससे आराम से पास होगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। और ये बहुत ही इजी एग्जाम है। जिसने भगा रखा ना कि 4 बार दे लिया मेरा पास नहीं होता, ये बहुत इजी एग्जाम है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपना सीटेट का पेपर देने गई थी तो मेरे सामने एक लड़की थी, ठीक है, वो ये कह रही थी कि मैं तो 4-5 बार सीटेट का पेपर दे चुकी हूँ, ठीक है, मेरा क्लियर नहीं हो रहा। उसने क्या कहा, मैं 4 से 5 बार सीटेट का पेपर दे चुकी हूँ, मेरा क्लियर नहीं हो रहा। मैं वहां पर बैठ के सोच रही ऐसा क्या है भाई सीटेट के एग्जाम में, मेरा पहली बार में यह क्लियर हुआ था, लेकिन जब एग्जाम से जस्ट पहले कोई आपको बताए मैं 4 से 5 बार दे सकती हूँ तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं भी सोचने लगी भाई कुछ तो बात होगी भाई इस एग्जाम में। मैंने एग्जाम देखा, मुझे सारी चीजें वही सब पढ़ा लिखा, सब कुछ पढ़ा लिखा आया। फिर मैंने घर आके देखा, फिर मेरे आंसर मतलब आया, अच्छे नंबर थे बहुत ही, तो मैं सोचने लगी उसका क्लियर क्यों नहीं हो रहा। तो फिर यही तो चीज है ना कि 10 बार दे लो तब भी क्लियर नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़े जाओगे तो क्लियर होगा ही नहीं। पढ़ के जाओगे तो आपका पढ़ के गए ना तो सीटेट रुकेगा भी नहीं। और इतना भी नहीं पढ़ना दिन में 2-2 घंटे पढ़ो, सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ो दिन में, ये आराम से बहुत ही इजी चीज है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। दिन में 3 से 4 घंटे आराम से निकालो, 1 महीना ये काम कर लो, सीटेट आपके हाथ में होगा, पास होगा। ठीक, उस पर लिखा आएगा क्वालिफाइड, और जब उस पर क्वालिफाइड लिखा आएगा ना तब आपको लगेगा हाँ मेरी भी कुछ जिंदगी है, मैं भी आगे कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि प्राइवेट में भी जाओगे ना बिना सीटेट के आपको पढ़ाने नहीं देंगे, पढ़ाने देंगे तो वही आपको 5-6 हज़ार की नौकरी। तो ये आपका ना सिर्फ सीटेट का सफर है, ये आपका गवर्नमेंट टीचर बनने का सफर है। तो इस सफर के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो परेशान हो चुके हैं कि भाई मैं तो सीटेट दे के थक चुका हूँ। उनके साथ शेयर करो, मोटिवेट रहो। एग्जाम है, बहुत ईजी एग्जाम है, ये चीजें करो, सही दिशा में चलो, कुछ भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है। इधर उधर जाओगे ना तो लंबा लगेगा रास्ता और पहुंच भी नहीं पाओगे। तो अपना सीधे चलो, अच्छे से चलो और चलते रहो, रुको मत। ठीक है, तो चले भाई, मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलो भाई, मिलते हैं आपसे आगे।